चलिए आइए, जय हिंद साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाली घंटी नहीं घंटा को जरूर से दबाइएगा। चलिए आइए, बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं आपको इस टॉपिक के दुनिया में। आज का टॉपिक क्या है? हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब, कहने का मतलब वह हमारी जिंदगी में जितने भी बेकार पदार्थ है उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मतलब किसी न किसी चीज में तो मतलब बेकार पदार्थ होता ही होता है। इतना तो आप लोगों को निश्चित तौर पे समझ में आया होगा, निश्चित तौर पे समझ में आता होगा। अगर आप भी हैं तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ बेकार चीज होता होगा, बेकार चीज होगा, और उसी बेकार चीज को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। चलिए आइए, बिना देर किए हुए लेकर के चलेंगे इस बेकार पदार्थ पे। उससे पहले एक आपसे नम्र निवेदन है, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाइएगा और अपने प्यारे सखी सहेली मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा। और चेहरे पे नया मुस्कान रखिएगा। जब तक मुस्कान नहीं रखिएगा तब तक कुछ सीख नहीं पाइएगा। हम आपको हमेशा प्रयास करते हैं हंसते खिलाते सिखाने का। हम तो पागलों जैसी बात करते हैं, पागलों जैसी उदाहरण लेते हैं, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो या नहीं तो हम में दोष है, हम आपको समझा नहीं पाया, या तो आप दोषी हैं आप समझने में, या नहीं तो आपने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। चलिए आइए, बिना देर के हुए लेकर के चलते हैं उत्सर्जन की दुनिया में। उत्सर्जन की दुनिया, उत्सर्जन को कहते हैं इंग्लिश में एस्क्रेशन। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन से पहले एक बात याद रखिएगा, अपने जिंदगी के बारे में। आप भी अगर कोई ना कोई काम कर देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ आता होगा। मान करके चलिए, आप अगर अभी 10th में है, 12th में है, या किसी भी क्लास में या ग्रेजुएशन में, कभी देखते होंगे कागज पत्र भी मतलब अपने लोगों में बेकार कागज आ जाता है, या नहीं तो बेकार टॉपिक लिखा जाता है, उसे छांट कर अलग करना पड़ता है, वही बेकार चीजों को छांट कर अलग करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपके जीवन में हम बता देते हैं उत्सर्जन का क्रिया कौन करता है। आपके जीवन में आप जाते हैं स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां से कहीं एक नया चीज उठा के लाते हैं। किसको उठा के लाते हैं तो आप भी पूछते हैं, किसको उठा के लाते हैं? तो मतलब वहां जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, कहीं कनखी उनकी मारते हैं, एक दूगो फंसाते उसाते हैं। वह क्या है? आपके जिंदगी के लिए बेकार पदार्थ है। हम ये नहीं कहते हैं तो मतलब वह बेकार है, कई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो मिलेगा वह गंदा आदमी ही मिलेगा। ये बात हम बोलते हैं। हम भी बेकार आदमी हैं, हमसे भी कभी दिल मत लगाइएगा, नहीं तो हम भी दिल तोड़ सकते हैं। चलिए आइए, शरीर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे उत्सर्जन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे किसके बारे में चर्चा करते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन के बारे में। उसके बाद कहता है अवशिष्ट या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। किसको? अवशिष्ट पदार्थों को। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब अपने शरीर के अंदर जो चीज बेकार चीज है उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मतलब जिस अंग के द्वारा मतलब शरीर से कचरा को बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अपने फोन से गर्लफ्रेंड का नंबर ब्लॉक करना मतलब क्या हुआ? उत्सर्जी अंग को अपने मोबाइल से बाहर निकालना। किसी को दिक्कत, अपने शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर करना, उसी को उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। मतलब जिस अंग के द्वारा उसे बाहर निकालेंगे उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। समझने में परेशानी नहीं आना दिक्कत। उसके बाद देखिए, पहला उत्सर्जी अंग है अपने लोग का त्वचा। क्या है? त्वचा से हम लोग क्या करते हैं? पसीना को बाहर निकालते हैं। प्लस पसीना तो आप लोग पूछते होंगे, इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? शिवम क्या होता है? शिवम होता है मतलब जब आप रात को सोते हैं, सो के जगते हैं तो मतलब नाक पे या गाल पे देखते होंगे चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शिवम कहते हैं। और नमक देखिएगा,
नमक है मतलब पसीना के साथ में जब पसीना निकलता है जब उसको चाटते हैं वह कैसा लगता है, नमकीन लगता है। नहीं विश्वास होता है, अभी गर्मी का सीजन है, दिन भर काम किए होंगे, पसीना निकला होगा, एक बार चाट करके देखिए हाथ को, नमकीन लगेगा। उतनी बात छोड़िए, जब आप शर्ट काला शर्ट वगैरह पहनते होंगे, जब पसीना आता है तो मतलब व्हाइट व्हाइट धब्बा पड़ जाता है, वही क्या है, नमक है। नमक है। पहला उत्सर्जी अंग क्या है अपने लोग का, त्वचा। दूसरा क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा जिसको लंग्स कहते हैं इंग्लिश में। फेफड़ा से क्या होता है, फेफड़ा से नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने ब्लड में, हीमोग्लोबिन क्या करता है, रख लेता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। वही काम करता है फेफड़ा। CO2 को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। प्लस क्या करता है, वाष्प करता है, वाष्प उत्सर्जन करता है। मतलब ठंडी के दिन में देखते होंगे अपने अंदर जो फेफड़ा में जो नमी रहता है उसको जब मुंह से करते हैं तो वह क्या निकलता है, भाप के रूप में भाप का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा भाप का भी उत्सर्जन करता है। उसके बाद क्या करता है, बलगम। बलगम क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। बलगम क्या होता है, बलगम देखते होंगे जब बुजुर्ग लोग कहीं घोड़ा के पास बैठता है तो वह करता है कैसे, ऐसे खखस करके क्या करता है, अपने अंदर से बलगम करता है, मतलब अपने अंदर से मतलब बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। यही काम करता है बलगम का। बलगम अपने नाक के द्वारा भी मतलब क्या होता है, वह अपने नाक के द्वारा भी क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। उसके बाद होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, अनपचा को यूरिन, अनपचा भोजन को यूरिया में परिवर्तन करता है। मतलब अनपचा भोजन को जो है कि क्या करता है, यूरिया में परिवर्तन कर देता है। कौन, बड़ी आंत। बड़ी आंत जब जैसे कि अपना लोग ये धान गेहूँ, धान तो नहीं खाते बल्कि चावल खाते, उसके साथ भी जाता है, उसके साथ भी यूरिया जाता है, उसमें भी यूरिया का मात्रा होता है। वह क्या करता है, ये यूरिया का पाचन करता है। बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, अनपचा भोजन को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। मतलब जो भोजन नहीं पच पाता उसे क्या करता है, यूरिया में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद चौथा आता है यकृत। यकृत बोलिएगा भैया ये लीवर का, लीवर कैसे उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में भी जानिएगा। लीवर क्या करता है, यूरिया उसके बाद पेशाब का उत्सर्जन करता है। यूरिया या पेशाब का उत्सर्जन करता है। ओ सॉरी यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अपने अंदर जो मतलब अमोनिया है, अमोनिया मतलब शरीर के लिए बहुत ही घातक एवं जहरीली पदार्थ है, जो क्या करता है, यह यकृत क्या करता है, जैसे ही मतलब अपने लोग अमोनिया लेते हैं तो मतलब क्या करता है, वह सबसे पहले कहाँ जाता है, यकृत अर्थात लीवर में जाता है। लीवर करता है, अरे बाप ये खतरनाक अंग है, ये खतरनाक अंग है, तो उसको झट से क्या कर देता है, उससे कम खतरनाक पदार्थ में यूरिया में परिवर्तन कर देता है। और ये यूरिया में परिवर्तन कितने देर तक रखता है, 3 से 4 घंटे तक रखता है। 3 से 4 घंटे के अंदर मतलब वो क्या करता है, फिर यहाँ पे वृक्क अर्थात किडनी में क्या करता है, यूरिया उपस्थित रहता है। यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है। मतलब यूरिया जो है पेशाब के रास्ते क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। यूरिया के साथ क्या मिलल था, अमोनिया मिलल था, लेकिन यूरिया तो बना, लेकिन ये 3 से 4 घंटा में फिर वह क्या कर देता है, अमोनिया का रूप ले लेता है। और अमोनिया क्या है, अपने शरीर के लिए सबसे बड़ा घातक अंग है, और सबसे बड़ा घातक अंग है, उसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। मतलब जिस प्रकार से आपका गर्लफ्रेंड आपकी जिंदगी में बेकार पदार्थ है, उसे जिंदगी से बाहर निकालिए। इसी प्रकार क्या करता है, यकृत का काम होता है यूरिया पेशाब का उत्सर्जन, यह क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। यूरिक क्या है, यूरिक अपने लोगों का मुख्य उत्सर्जी अंग है, चलिए आइए देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी के बारे में मतलब ये जो है, यहाँ से मतलब ये जो है अधिवृक्क एड्रेलिन क्या करता है, एड्रेलिन अधिवृहीन एक प्रकार की ग्रंथि है। उसके बाद यह किडनी है,
किडनी की संख्या बाईं ओर की किडनी थोड़ा धसा हुआ होता है, क्योंकि अपने यकृत अर्थात लीवर के प्रेशर की वजह से वह नीचे थोड़ा होता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये क्या है, किडनी के द्वारा मूत्र इसमें आता है। ब्लैडर मूत्राशय जिसे ब्लैडर कहते हैं, जिसमें मूत्र जमा होता है। उसके बाद यूरेथ्रा के रास्ते अपना मूत्र बाहर निकल जाता है। और ये ब्लैडर जो है, ब्लैडर मूत्राशय में मैक्सिमम ½ लीटर अर्थात 500 ml क्या होता है, मूत्र का जमा होता है। इसके द्वारा क्या होता है, मूत्राशय के द्वारा यह मूत्र बाहर निकल जाता है। उसके बाद यकृत के बाहरी भाग को कार्डियक्स कहते हैं। यकृत के बाहरी भाग को कार्डियक्स कहते हैं। यकृत के बीच वाले भाग को मेडुला कहते हैं। उसके बाद यहाँ के यकृत के ओपन बॉक्स को रेनिन हेमिक्स कहते हैं। रेनिन हेमिक्स मतलब इसको अधिकांश लोग बोलता है हेमिक्स। हेमिक्स के जगह क्या होता है, मतलब यहाँ पे यूरिन का जमाव रहता है, मतलब अमोनिया का जमाव रहता है। अमोनिया का शेष मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या रहता है, अमोनिया जमाव रहता है। उसके बाद देखिए किडनी का मेन कारण है किडनी या गुदा। मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है, एक प्रकार का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इतना समझने में किसी को दिक्कत। उसके बाद यह क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को यह छानने का काम करता है, बल्कि यह रक्त को शुद्धिकरण नहीं करता। शुद्धिकरण करने का काम फेफड़ा करता। शुद्धिकरण करने का मतलब हुआ, तो उसमें मतलब ऑक्सीजन मिलना। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन फेफड़ा में जाकर के लेता है। और ये छानता किसको है, इसमें जो मतलब अमोनिया है, अमोनिया मतलब यहाँ पे जो मतलब यकृत जो अमोनिया को यूरिन में बदला था, यूरिया में बदला था, उसको छानने का काम करेगा। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होगा, कण होगा, जैसे प्रोटीन, विटामिन, इन सारे कणों का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को भी छान लेता है। उसके बाद क्या करता है, पेशाब निष्कर्षण। उसके बाद एसिड बेस मतलब पीएच को नियंत्रित करता है, मतलब पेशाब निर्माण का काम कौन करता है, यकृत करता होगा। यकृत करता है। यकृत क्या करता है, इसके द्वारा छानता है, किडनी के द्वारा छानता है। किडनी के द्वारा छानने के बाद ये यूरेथ्रा के रास्ते कहाँ पहुँचाता है, ब्लैडर में पहुँचाता है। ब्लैडर में पहुँचाने के बाद यह क्या करता है, मूत्राशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, पेशाब का निर्माण करता है। उसके बाद एसिड बेस का निर्माण करता है। मतलब अपने पेशाब का रंग कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया कैसा होता है, खट्टा होता है। उसी का नियंत्रण करने का काम करता है, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं पीएच स्केल का नियंत्रण करता है, पीएच का नियंत्रण करता है। उसके बाद जहर को निष्क्रिय करता है, मतलब ये यकृत जो है, यकृत जहर को निष्क्रिय करता है। मतलब अमोनिया अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक पदार्थ है, और उससे क्या करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा देने का काम करता है। अगर अपने लोग भी अगर जहर खा लेते हैं, सबसे पहले कौन खराब होता है, लीवर खराब होता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। वह क्या है, डायरेक्ट अमोनिया है। अमोनिया जैसे ही अपने शरीर में लेते हैं तो यकृत सबसे पहले डैमेज होता है। उसके बाद जब यकृत काम करना बंद कर देता है तो वह किडनी फेल हो जाता है, और किडनी फेल होने के बाद क्या करता है, इसीलिए कहते हैं मतलब ये क्या करता है, जहर का भी निष्क्रिय करता है, जहर को अपने शरीर से बाहर निकालता है। अब आती है छोटी छोटी बातें। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सब जानते हैं किडनी की संख्या 2 होती है, एक बायां तरफ, एक दायां तरफ। उसके बाद किडनी की भार अर्थात वृक्क की भार कितनी होती है, 140 ग्राम। किडनी की भार कितनी होती है, 140 ग्राम। उसके बाद झिल्ली, उसके झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। यकृत की झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक्स। हम बता दिए थे, यकृत के बाहरी भाग को कार्डियक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। उसके बाद पेशाब द्वार को रेडिनल हेमिक्स कहते हैं। रेडिनल हेमिक्स अर्थात हम लोग इसे हेमिक्स के नाम से जानते हैं। और यह किसका काम क्या होता है, अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, मैक्सिमम मात्रा में
पाया जाता है। और इनकी इकाई के बारे में जानिएगा। अपने लोग के घर में दीवार है, दीवार किस चीज से मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है, बालू से मिलकर बना है, सीमेंट से मिलकर बना है, इन सारी चीज मिलकर बना है। लेकिन दीवार के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? यूनिट क्या है? तो उनके लिए ईंट है। ईंट पर ईंट रख कर ही मतलब दीवार का निर्माण होता है। और दीवार के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगा? ईंट होगा। इसी प्रकार से यकृत के लिए विड़िक के लिए सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। और न्यूरॉन की इकाई, न्यूरॉन किसकी इकाई है? मस्तिष्क की इकाई है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो यकृत की इकाई है। और इनकी संख्या 8 लाख होता है। देखते हैं इस नेफ्रॉन के फिगर को समझते हैं। नेफ्रॉन के फिगर में है क्या? यह पहला ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है? कोई भी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। मतलब जो भी मतलब घातक पदार्थ होता है ना, जो भी मतलब रक्त से खींचने भी वाला पदार्थ होता है, वह क्या करता है? ग्लोमेरुलस अपनी ओर खींच लेता है। ग्लोमेरुलस का काम होता है निस्कंदन करना, मतलब अपनी ओर खींचना। उसके बाद रक्तों को छानना, मतलब ग्लोमेरुलस का ही काम होता है, मतलब रक्तों को छानना। उसमें जो छोटी छोटी कण का पदार्थ है उनको क्या करता है? छानता है। उसके बाद शुद्ध रक्तों को वापस करना। शुद्ध रक्त हम पहले ही बता दिए, शुद्धिकरण रक्त का कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड जितने भी ब्लड है उसको क्या करता है? छान करके अलग कर देता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत। उसके बाद देखिए बोमेन संकुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का काम क्या होता है? बोमेन कैप्सूल यही है। बोमेन कैप्सूल इसकी संरचना है, ये जालीनुमा संरचना होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद ये बोमेन संकुट का संरचना एक कप के समान होता है। उसके बाद बोमेन संकुट क्या करता है? आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है। मतलब आवश्यक पदार्थ उनमें से जो मतलब उनके खराब पदार्थ है उनको पुनः अपनी ओर अवशोषण कर लेता है। और क्या करता है? जितने भी मतलब लाभदायक चीज है उनको फिर से क्या कर देता है? ब्लड के द्वारा बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या करता है? बोमेन संकुट यूरिया को अलग करता है। मतलब यही तो बोले पुनः अवशोषण पदार्थों का पुनः अवशोषण करना। आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करके यूरिया को अलग कर देता है। उसके बाद क्या करता है? बोमेन संकुट में ही डायलिसिस होता है। डायलिसिस मतलब किडनी जिसका फेल हो जाता है उसके लिए मतलब सप्ताह में 1 से 2 दिन के बाद क्या होता है? डायलिसिस कराना पड़ता है। ब्लडों को मतलब शुद्धिकरण कराना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। मतलब उसके यूरिया को भरने नहीं दिया जाता है, छान लिया जाता है। उसके बाद नेफ्रॉन का काम होता है यूरिया का निर्माण करना, मतलब पेशाब का निर्माण करना। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? देखिए पेशाब यूरिन में क्या होता है? जल होता है। जल कितना % होता है? तो 95% जल पाया जाता है। और यूरिया कितना %? 2% पाया जाता है। और इसका pH मान कितना होता है? pH मान 4.8 होता है। मतलब अपने लोग जो पेशाब करते हैं, मतलब पेशाब में क्या क्या चीज मिला होता है? तो मतलब जल 95% होता है। और यूरिया जो है यूरिया 2% होता है। और वह 2% क्या होता है? 2 से 3 घंटे के बाद ये अमोनिया का रूप ले लेता है। और जिसके कारण अमोनिया बहुत खराब गंध देता है। और इसका pH मान कितना होता है? 4.8 होता है। और इसका स्वभाव कैसा होता है? जब ये 4.8 होता है तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इसका स्वभाव कैसा होगा? अम्लीय होगा। हम बता दिए गंध अमोनिया क्या होता है? अमोनिया के रूपों में गंध प्रवाहित होता है, गंध देता है। कौन? अमोनिया के तरफ। उसके बाद पेशाब किसके का होने लगता है? जब कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो पेशाब अपने लोग का पीले कलर का होने लगता है। किसके कारण? यूक्रोम के कारण। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत। आइए देखते हैं किडनी की बीमारी। मतलब किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है? स्टोन, मतलब किसी को देखते होंगे किडनी में पत्थर हो गया, मतलब स्टोन हो गया। और किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेल का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेल का बना होता है। मतलब किडनी में जो पत्थर होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेल का बना होता है। और यूरेथ्रा से क्या होता है? अमोनिया। यूरेथ्रा में जब अमोनिया बढ़ जाता है
तो यह भी एक बीमारी होता है। मतलब अमोनिया यूरेथ्रा में जब अमोनिया की संख्या बढ़ जाती है, मतलब वह जब निकाल ही नहीं पाता है, मतलब यूरेथ्रा मतलब जानते होंगे, यूरेथ्रा में मतलब जब बहुत देर तक पेशाब को रोक करके रखते हैं तो वह किसका रूप धारण करने लगता है, तो अमोनिया का रूप धारण करने लगता है। और यहाँ पे गठिया गोल्ट मतलब गठिया क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। जब यूरिक एसिड जब मतलब यूरिया में जब मतलब पेशाब में मतलब अमोनिया की मतलब एसिड की संख्या मतलब खट्टेपन की स्वाद ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कहता है किडनी खराब होने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं। मतलब किडनी का मतलब ट्रांसप्लांट कराते हैं। जब किसी मानव में मतलब एक किडनी रहने के बाद भी मतलब आदमी स्वस्थ जीवित रह सकता है। जैसे कि आप अपने परिवार में मतलब किसी लोग को सुनेंगे इसका किडनी फेल है, लेकिन इसको ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में लगाया गया है। और जब आदमी मरने के बाद किडनी को निकाल कर 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। उसके बाद देखिए मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मतलब अपने शरीरों का मतलब मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है पेड़ पौधे में लस्सा या गोंद, मतलब जब कहीं पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो वहां से लस्सा निकलता है या गोंद निकलता है, वह क्या होता है, पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है। उसके बाद यूरोटेलिक्स में क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, स्तनधारी करता है, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो। और स्तनधारी ऐसा नहीं है सो मतलब जिसके अंदर दूध देने की क्षमता होगी वही स्तनधारी कहलाता हो। अपने लोग के भी अंदर जब देखिएगा बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो मतलब मेल और फीमेल का स्तन दोनों बराबर होता है। और मेल का स्तन इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथि नहीं होता है, जबकि फीमेल का ग्रंथि इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथि पाया जाता है। इसीलिए ये नहीं कहेंगे तो मतलब यह फीमेल ही उत्सर्जन करता होगा। यूरिया का उत्सर्जन क्या कौन करता है, स्तनधारी करता है, मानव और पशु दोनों करता है। उसके बाद यूरोकोटेलिक्स मतलब यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, तो पक्षी और सरीसृप। यूरिक एसिड का मतलब उत्सर्जन कौन करता है, पक्षी जो मतलब पेशाब करता है और सरीसृप जो पेशाब करता है वो उसके में यूरिक एसिड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एमिनोटेलिक्स मतलब हुआ, एमोनोटेलिक्स में क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, जहाँ पे देखते होंगे मछली या कीट का पालन होता होगा, मतलब जहाँ पे मछली मार्केट लगता होगा वहाँ पे मतलब बहुत ही खराब गंध देता है क्योंकि मछली जो है पेशाब के रास्ते अमोनिया का उत्सर्जन करता है, मछली और कीट। चलिए जय हिंद, आज के लिए इतना ही। बिना देर किए हुए अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आपके दिमाग में ढुके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर से दबाइएगा।